सर, आपने जो बातें कही उससे ही कुछ सवाल मैं निकाल के आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा मराठी को अभिजात दर्जा दिया गया। कल ही राज ठाकरे जी ने एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि ये दर्जा तो दे दिया बीजेपी ने, लेकिन एक भी रुपए नहीं आए, एक भी रुपए नहीं आए उस फंड में। उसके लिए काम के लिए कुछ भी खर्च नहीं करने को बीजेपी तैयार है। दूसरा सर, आपने कहा रोजगार की बात, क्योंकि मराठी मुद्दा बहुत बड़ा है, मराठी मानुष का मुद्दा बहुत बड़ा है, तो क्यों ऐसा है कि एक बड़ी संख्या में जो मराठी मानुष हैं वो मुंबई से बाहर जा रहे हैं, भले ही एमएमआर रीजन में कहीं फैल रहे हों, मुंबई से बाहर जा रहे हैं क्योंकि मुंबई शहर बहुत महंगा उनके लिए हो चुका है, घर नहीं, रोजगार नहीं। जहाँ तक अभिजात भाषा की बात है, उस पर पैसा नहीं दिया, ये तो बड़ी हास्यास्पद विषय उठाया है उन्होंने। ये दिखाते हैं वो कितना विषयहीन हो चुके हैं और कितनी अपनी विफलताओं से, अपने फेलियर से। आखिर एमएलए भी मुझे लगता है एक भी नहीं जीत पाए थे ना, 0, 0। तो क्लियरली दिखाता है कि उनके पास कोई विषय नहीं है। अभिजात भाषा बनाया है, दर्जा दिया, हमारे सबके लिए गर्व की बात है। और महाराष्ट्र अपने आप में सक्षम है। महाराष्ट्र में किस प्रकार से तेज गति से विकास हो रहा है, हम कोई अभिजात भाषा को हमें दुनिया में पहुंचाने के लिए हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, हमें केंद्र की जहाँ मदद लगती है वहाँ जी जोड़ मदद लगती है। जैसे हमारे 12 शिवाजी के जो किले हैं, सभी शिवाजी के किलों को यूनेस्को में हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, वो हमारे लिए गर्व की बात है। उसमें हमें केंद्र और राज्य को साथ में काम करना पड़ता है। आपने नौकरी की बात कही, ये भी कहाँ से ये आरोप लगाया या कहाँ से आंकड़े मिले उनको, मैं बहुत ही हैरान हूँ। मेरे स्वयं के एरिया में मैंने बताया कौशल विकास केंद्र में 35,850 लोगों को नौकरी मिली है। और मुंबई की ये ताकत है कि हम कोई धर्म पूछ के, कोई भाषा पूछ के, कोई जात पूछ के काम नहीं देते हैं, वहाँ सभी का स्वागत है। और आंकड़े जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से मराठी मानव सबसे ज़्यादा हैं जिनको वहाँ नौकरी मिली। एक और बात आपको इंटरेस्ट की, मैं एक बार एक संडे के दिन जॉब फेयर था, उसमें मैं स्वयं गया था। हमारे पास 4,000 नौकरियां थी, सिर्फ 2,500 एप्लीकेंट्स थे। ये स्थिति है मुंबई में। आज मुंबई के बहनों को, मुंबईकरों को पूछोगे तो लोग नहीं मिलते। आपको कारपेंटर चाहिए, आपको मेसन चाहिए, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोग चाहिए।